नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रफ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अररिया गलगलिया रेल लाइन की कि आखिर इसमें कितनी प्रगति हुई है। और आज हम आपको खवासपुर लिए चलते हैं, जहां पर स्टेशन निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने जब हम वहां पहुंचे थे तो उस समय जो है मिट्टी भराई का काम हो रहा था, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो काफ़ी सुकून देने वाली है और ये बता रही है कि अब स्टेशन के स्तर पर काम हो रहा है। ये खवासपुर जो फारबिसगंज का एक इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ पर मांग की जा रही थी कि इसको स्टेशन बनाया जाए। अब यहाँ पर स्टेशन तो बन रहा है, लेकिन ये स्टेशन है या ये हॉल्ट है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर स्टेशन बनाया जाए और इसको फारबिसगंज से जोड़ा जाए। अब वो चीज़ देखना होगा कि फारबिसगंज से जुड़ती है नहीं, लेकिन अररिया से जोड़ने की योजना, अररिया गलगलिया के बीच में ये खवासपुर स्टेशन बन रहा है। आप देखिए मिट्टी भराई का काम चल रहा है, उसको समतलीकरण का कार्य हो रहा है। आपको बता दें, ये तस्वीर, ये वीडियो चंदन भगत जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने हमसे शेयर किया और उन्होंने बताया कि काम बहुत प्रगति पर है और स्टेशन भवन का निर्माण कार्य हो रहा है और साथ ही साथ स्लीपर भी गिराए जा रहे हैं। हम स्लीपर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो पाइलिंग का काम हो रहा है, पिलर खड़े किए जा रहे हैं और ये काम जो है बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल ताज़ा है। एक दो दिन के अंदर की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए दुनिया भर के साजो सामान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्रेन है, एक तरफ मिट्टी धुलाई का काम हो रहा है, तो चारों तरफ जो है बहुत युद्ध स्तर पर काम दिखाई दे रहा है। तो चूँकि ये रेल परियोजना पर पीएमओ का सीधी निगरानी हो रही है, इसलिए इसका काम तेज़ गति से दिखाई दे रहा है। रेल बजट में अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो ये जो करीबन 100 किलोमीटर की लाइन है गलगलिया से सुपौल, उसमें माफ़ कीजिएगा गलगलिया से अररिया, उसकी ये तस्वीर आप देखिए कि खवासपुर में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और बड़ी ऊंचाई पर इसको बनाया जा रहा है और इस पर बहुत तेज़ गति से ट्रेनें चलेंगी। नॉर्थ ईस्ट का ये गेटवे कहा जा रहा है और खवासपुर वो जगह है जहाँ पर लोगों का गुस्सा हो रहे थे, लोग नाराज़ हो रहे थे कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एंड खास करके अंडरपास जो है वो नीचा बनाया जा रहा है और स्टेशन का कार्य जो है अब शुरू होने से, दिखाई देने से लग रहा है कि इस काम को जो है बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। ये खवासपुर रेलवे स्टेशन बन रहा है आपका और इधर काम चल रहा है रेलवे स्टेशन का जोड़ों से अररिया गलगलिया रेल लाइन के अंदर में, और इधर पुल भी बन रहा है। तो सुना आपने, ये चंदन भगत रिपोर्ट दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, किस तरह से यहाँ पर स्टेशन भवन का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। पिछले महीने जब हम गए थे 6-7 महीने पहले, तो यहाँ पर ये पिलर पाइलिंग वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ मिट्टीकरण का कार्य हो रहा था। ऊंचा भराई हुई है और इसको जो है उस हिसाब से तैयार किया जा रहा है ताकि इस पर 100 किलोमीटर से ऊपर की गाड़ियाँ चल सकें और इसको ध्यान में रख करके ही इसे बहुत ही मजबूत लाइन बनाई जा रही है। बाढ़ग्रस्त चूँकि नीचा इलाका है तो पानी भी भराव रहता है, तो इस वजह से इसको ऊंचा किया जा रहा है और जगह जगह पर अंडरपास बनाए जा रहे हैं। और अंडरपास को लेकर के हालांकि कुछ नाराज़गी थी लोगों की कि वो नीचा बनाया जा रहा है, जिससे कि पानी जो है रिहायशी इलाकों में आ जाएगा बरसात के दिनों में। चूँकि ये यहाँ पर बरसाती नदी जो है वो रहती है, बरसाती नदी का खतरा रहता है। आम दिनों में तो वो सूखी रहती है, लेकिन जब बरसात होती है तो उस समय पानी काफ़ी फैल जाता है। तो अब ये भराई से जो है लोगों को डर था कि यहाँ पर कहीं रिहायशी इलाके में पानी ना चला जाए। वो देखना होगा कि वो बातचीत हुई है या गांव वाले तैयार हो गए तभी इतना काम दिखाई दे रहा है। तो ये खवासपुर वो जगह जहाँ जो सांसद प्रदीप कुमार सिंह का जो है ये गृह क्षेत्र भी है, फारबिसगंज से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हो। फारबिसगंज और अररिया के बिल्कुल बीचों बीच में ये पड़ता है, तो ये फारबिसगंज के ही इलाके में आता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है, स्टेशन भवन अब बन रहा है। लेकिन जो 2024 की बात हो रही थी कि 2024 में यहाँ पर ट्रेन दौड़ने लगेगी, उसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि 2024 अब एक साल के अंदर अगर इसमें ट्रेन दौड़ाने की तो संभावना कम है, क्योंकि अभी भी पुल का काम जो है वो 20% के करीब बचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि 80% काम हमने कर दिया है, लेकिन 20% का काम अभी भी पुलों का काम बचा हुआ है। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक के आप जो है वो ट्रैक नहीं बिछा सकते, या तब तक के जो है वो
ट्रायल ट्रेन को आप नहीं ला सकते। अब आपको चंदन भगत बता रहे हैं कि स्लीपर्स कैसे जमा किए जा रहे हैं। ये खवासपुर रेल लाइन बन रहा है और ढेर सारा स्लीपर रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है। लाइन का काम चल रहा है, स्लीपर आया हुआ है। तो देखा आपने, स्लीपर भी ला करके रखे जा रहे हैं। स्लीपर्स का ढेर भी दिखाई दे रहा है जगह जगह पर कि अब जो है चूंकि मिट्टी भराई हो गई है, समतलीकरण हो गया है, अब जो है वो अब इस दूसरे लेवल पे जो है वो स्टेशन भवन भी काम में हाथ लग गया है। स्टेशन भवन का भी निर्माण हो रहा है। अब जो तीसरे लेवल पर जो काम होगा वो है स्लीपर को रखने का। तो स्लीपर को रखा जाएगा, उससे पहले डस्टिंग होगी, उसके बाद स्लीपर को रखा जाएगा। फिर अभी तो कुल मिलाकर के जो 2024 की जो बात की जा रही कि 2024 में ट्रेन दिख जाएगी, उसकी संभावना फ़िलहाल कम नज़र आती है, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसा काम है जो बचा हुआ है। जैसे अंडरपास को अब कनेक्ट करना है, उसके बाद स्लीपर को बिछाना है, स्टेशन को खड़ा करना है। तो अगर देखा जाए ठाकुरबाड़ी की तरफ या फिर गलगलिया की तरफ, उस तरफ ज़्यादा काम हुआ है। पौआ खाली तक स्टेशन भवन का निर्माण हुआ, लेकिन आगे जब हम गए थे टेढ़ा गाछ गए थे, टेढ़ा गाछ में हॉल्ट बनना है। फिर उसके बाद आगे कलियागंज है और भी कई जगह, लक्ष्मीपुर है, खवासपुर है, इन जगह पर स्टेशन भवन का निर्माण होना है। पुलों का जो है निर्माण बचा हुआ था, पुलों का निर्माण कंप्लीट होना है। उसके बाद मिट्टीकरण के हिसाब से समतलीकरण होना है। फिर उसके बाद डस्टिंग होगी, फिर उसके बाद स्लीपर्स रखे जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक को लाने का काम होगा, ट्रैक बिछाए जाएंगे। तो इस एक साल के अंदर, अब 2024 शुरू होने वाला है, तो एक साल के अंदर इसकी संभावना कम है। हो सकता है कि एक छोटा सा स्ट्रेच बन जाए, अगर 10 से 12 किलोमीटर का एक स्ट्रेच गलगलिया की ओर से देखा जाए तो वहाँ से बन सकता है। लेकिन गलगलिया से खवासपुर या गलगलिया से अररिया तक ट्रैक बिछा कर ट्रेन दौड़ा देना एक साल के अंदर, ये संभव नहीं नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और 2025 में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अररिया तक ट्रेन आ जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी इस स्थिति में ये देखा जाए तो नहीं है। हाँ, अगर बजट में, इस बार के बजट में अगर 1000 से ज़्यादा, जैसे पिछले बार के बजट में 400 और 600 करोड़ रुपए मिले थे दोनों जोन को, पूर्व मध्य रेलवे को और सीमांत रेलवे को, अगर इस बार उससे डबल मिलता है तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल के एंड तक या 2024 के अंत तक, इसी महीने दिसंबर तक कुछ परिवर्तन नज़र आए या ट्रेन दिखाई दे। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपको बजट कितना मिल रहा है और बजट के हिसाब से आप उसको क्योंकि परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे परियोजना की लागत बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से देखना होगा कि सरकार पैसा कितना दे रही है। लेकिन फ़िलहाल तो उम्मीद यही है कि ये प्रायोरिटी पर है, चूँकि ये सुरक्षा के लिहाज से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला ये मार्ग है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक वैकल्पिक मार्ग है। कटिहार और बरौनी वाला जो मार्ग है वो उसका एक अल्टरनेट मार्ग तैयार हो रहा है। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इसका काम तेज़ गति से होगा और संभवतः अगर रेलवे चाहे तो अगले साल के एंड तक कुछ एक स्टेज पर ज़रूर ट्रेन दौड़ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। और अंत में चंदन भगत का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो हमसे शेयर किया है।